फिर होगा देव ऋषि नारद जी। बस इतना ही हमें कहना है। ठीक है भोलेनाथ, अब मैं चलना चाहता हूँ, फिर कभी आऊंगा। क्यों नहीं, नारायण। हम समझ गए। हमारी बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए नारद जी यहाँ से जल्दी जाना चाहते हैं। अरे श्रृंगी और भृंगी, जूता हमारे पास आओ। सुनो, आओ हमारे पास आओ श्रृंगी और भृंगी। जी आ रहे हैं। अरे बम 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 भोलेनाथ, 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 कल्याण हो, कल्याण हो। सुनो श्रृंगी और भृंगी, हमने तुमको इस वास्ते यहाँ पर बुलाया है। देव ऋषि नारद जी अभी अभी यहाँ से क्षीर सागर को गए हुए हैं। हमने उनको वैसे तो समझा दिया है कि अहंकार भरी वाणी जो आपने हमसे कही है वो जाकर त्रिलोकीनाथ से मत कहना, लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं। इसलिए तुम दोनों जाओ, छुप करके सारा प्रसंग जानना, अगर मौका मिल जाए तो समझाना, नहीं तो आकर के फिर पुनः हमसे बतलाना। जाओ, ऐसी आज्ञा महाराज। जाओ। जा रहे हैं। रामा संभवचन मुनि मनो नहीं भाए, के लोक सिधाए। भोलेनाथ को हमारी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि स्वयं तो कामदेव को जीत नहीं पाए। हमने जीत लिया, और जब ये बात हमने उन्हें बताई तो उन्हें अंदर ही अंदर हमसे ईर्ष्या यानी जलन हो गई कि वाह, एक नारद जी ने कैसे कामदेव को जीत लिया, हमने तो जीत ही नहीं पाया। तो वो हमको उल्टा ही उपदेश करने लगे कि भगवान विष्णु को मत बताना, ये बात अच्छा नहीं होगा। भोलेनाथ की बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हम चलते हैं ब्रह्मलोक में, अपने पिताजी के पास में। ब्रह्मा जी को बताते हैं ये बात, क्योंकि पुत्र के शुभ कर्मों को सुनकर के पिता हमेशा प्रसन्न रहता है, इसलिए अपने पिताजी को प्रसन्न करेंगे। चलते हैं ब्रह्मलोक। नारायण नारायण नारायण। हमारे पिताजी सृष्टि के निर्माण में ही लगे हो। 1 लाख कुत्ते, 11 लाख हाथी, कुत्तों से कहानी चालू है। मनुष्यों की रचना 33 लाख। जय हो ब्रह्मदेवा हे नमः। अरे आइए 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 पुत्र नारद। वाह पिताजी, आप सृष्टि को बढ़ा रहे हैं, आप सृष्टि के सर्जनहार हैं। क्यों नहीं, कुत्तों की रचना कर रहे हैं, मनुष्यों की रचना कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ पुत्र नारद जी, आजकल आप बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आज आप आए तो मुझे कुछ दिख रहा है। कौन सा कारण है कि यह आपका मुखारबिंद कमल की तरह खिल रहा है? कौन सा कारण है? बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ। अवश्य इसका एक ही कारण है पिताश्री, राजा अध्यक्ष का मुझे सांप लगा है, जिसके कारण मैं कहीं ठहर नहीं पाता, पर हिमालय की तलहटी में जा पहुंचा और कुछ समय के लिए स्थान देख करके समाधिस्थ हो गया। भजन के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। उसने मेरी तपस्या में बाधा पहुंचाने के लिए कामदेव को भेजा। आप तो जानते हैं कामदेव कैसा देव है। क्यों नहीं, आपके आशीर्वाद से वह कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया।
त्राहिमाम कह करके मेरे चरणों में गिर गया। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अच्छा नहीं है? हाँ, जो काम भोलेनाथ नहीं कर पाए वो काम आपके पुत्र नारद ने किया है। क्यों नहीं? पुत्र नारद जी, आपने कामदेव को अवश्य जीता, लेकिन हाँ, लेकिन जो आपने मुझसे कहा है हाँ, यह कहीं शीर्षाई विष्णु भगवान से मत कहना। अच्छा ये भी बात है। हाँ, और अगर वैसे तो वो घटघट की बात को जानने वाले हैं, क्यों नहीं? और फिर भी अगर इस बात का वहां प्रसंग चलता है, भगवान पूछते हैं कि बताओ कामदेव को किसने जीता है, तब मुझे क्या करना होगा पिताश्री? पुत्र नारद जी, आपको कुछ नहीं कहना है। जो आपने यह मुझसे कहा कि मैंने कामदेव को जीता है, हाँ इस रहस्य को आप गुप्त करके रखना। ठीक है, मैं चलना चाहता हूँ पिताश्री। क्यों नहीं? क्यों नहीं? लेकिन ध्यान देना। हाँ, हाँ, पूरा ध्यान है। ये हमारे पिताजी हैं, देख लो बुढ़े हो गए। कहते हैं गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहे हुए निर्धन, कहे हुए कोरी। भगवान विष्णु हमारे मित्र भी हैं और हमारे इष्ट भी हैं, और हमारे पिताजी कह रहे हैं कि ये बात बता मत देना, यानी झूठ बोलने की प्रेरणा कर रहे हैं हमें। नारायण नारायण। अब तक कहते ही है ना, कहते, पर अब जरूर कहेंगे जब हमने कामदेव को जीता है तो जीता है, इसमें छुपाने की चुराने की क्या बात है। चलते हैं क्षीर सागर हर गुणगान करते हुए। और मुक्ति का कोई तुझे तन कर ले, सुबह शाम प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्रभु का नाम लेने में इतना आलस ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रभु मैं आपको बारंबार नमामि नमस्कार करता हूँ।
प्रसन्न हो ऋषिराज। हरस मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। आइए देवऋषि नारद जी पधारिए। जय हो। आपने बहुत दिनों के बाद कृपा की है, कहिए अभी तक आप कहाँ भ्रमण करते रहे ऋषिराज? काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शुभ राखे। प्रभु वैसे तो आप घटघट की बात को जानने वाले हो, ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपी हुई है? फिर भी आपने पूछा है तो प्रभु आप तो जानते हैं बिना घटाल बजाना मेरा काम है, हरिगुण गाना। एक दिन घूमता हुआ हिमालय की तलहटियों में जा पहुंचा। अच्छा, सुंदर स्थान देख करके कुछ समय के लिए मैं भजन करने के लिए बैठ गया। क्यों नहीं? मेरे उस भजन के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा दल बल के सहित, पर आपके आशीर्वाद से वह कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? अच्छा किया है ना प्रभु? बहुत अच्छा काम किया। जय हो। रूख बतन कर वचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मधुमा। हे देवऋषि नारद जी, आपके सुवर्ण मास से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का विनाश हो जाता है। सुन मुनि मोहि होय मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। फिर हे देवऋषि नारद जी, मोह तो उसके हृदय में होना चाहिए जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग नहीं रहता है। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करगी मनो भव पीरा। हे मुनिवर, आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं, भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकता है? जय हो प्रभु, आपकी जय हो। प्रभु नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवान। प्रभु नारद ने जो कुछ किया है आपके आशीर्वाद से, आपके चरणों के प्रताप से किया है, वरना ये नारद किस योग्य है। और प्रभु आपका तो स्वभाव है छोटों को बड़ाई देने का। अच्छा प्रभु, बहुत समय के बाद मैं आया हूँ तो मेरी थोड़ी इच्छा है, विष्णु लोक में भ्रमण करना चाहता हूँ। क्यों नहीं? क्यों नहीं? जाइए। करुणा निधि मन दीख विचारी, पूरे अंकुर तन भारी। पूरे अंकुर करबो तन भारी। मैंने अपने हृदय में विचार करके देख लिया है, नारद जी के हृदय में एक अभिमान रूपी वृक्ष उत्पन्न हो गया है। वेद समय डारी हो खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं उस अभिमान रूपी वृक्ष को जल्दी उखाड़ के फेंक दूंगा, क्योंकि मेरा प्रण है भक्तों का हित करना। जोर से सभी लोग, भगवान नारायण की झांकी लगी हुई है। मंडल के नियम अनुसार हम 2 मिनट समय लेंगे आप लोगों से। जिन भक्तों को भगवान की आरती करना हो, और हमारे सम्मानीय व्यास जी एवं उस्ताद जी एवं पैड वाले भैया जी, जब ये बैठ जाते हैं तो इनको उठने का सारी रात में कहीं समय नहीं मिलता, तो चाहेंगे 2 मिनट समय उन्हें भी मिले, और भोलेनाथ वहीं विराजे रहेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और मैं चाहूंगा जिन भक्तों को अपना कमाया हुआ